अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का ड्राइंग बना रखा हुआ है। आज इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका पूरा मेज़रमेंट कैसे लेते हैं फार्मूले के साथ पूरा क्लियर करूँगी। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहिए, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ड्राइंग की हेल्प से प्रिंस कट ब्लाउज़ का एक ड्राइंग बना रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या लेना होता है। सबसे पहले हमें लेनी होती है इसकी लेंथ। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ की लेंथ हमारी है रेडी लेंथ है 14। ठीक है, अब हमें क्या लेना है इसका शोल्डर। तो शोल्डर हम कितना लेते हैं, सपोज मान लीजिए ये भी हमने 14 ही ले लिया। ऐसे जब हम इसको ऐसे खुले पे ऐसे यहाँ से यहाँ जब इसको इस तरीके से इंची टेप रखेंगे तो ये हमारा मान लीजिए हमने यहाँ पे 14 रखा। अब हमें क्या लेना है, बस पॉइंट। तो बस पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है 40। ठीक है, 40। अब हमें लेना है वेस्ट पॉइंट। वेस्ट पॉइंट हमारा कितना है, वेस्ट पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पे 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या लेना है, अब हमें यहाँ से इसका बस पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा बस पॉइंट है 10.5। अब हमें लेना है पीपी पॉइंट। पीपी पॉइंट किसको बोलते हैं, पार्टिकल पॉइंट टू पार्टिकल पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं पीपी पॉइंट। ठीक है, इसको ज़रूर आप मेज़रमेंट किया कीजिए। अगर किसी के बॉडी से आप नाप ले रहे हैं तो भी आप इस नाप को लिया कीजिए। अगर आप ब्लाउज़ पे बना रहे हैं तो भी आप इसको इस तरीके से ब्लाउज़ को फैलाकर आपको इसका नाप लेना है, जिससे तभी इसकी परफेक्ट फिटिंग आती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा है यहाँ पे 8। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, नेक। यहाँ पे हमने फ्रंट नेक 6 लिया हुआ है और बैक नेक हम ले लेते हैं 8 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका पूरा मेज़रमेंट ले लिया है। ठीक है, इसका पूरा किस तरीके से क्या क्या रहेगा हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कैसे आपको कपड़े पे लेना है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है ना, ये देखिए ये अलग अलग कटता है, बैक अलग फ्रंट अलग, ब्लाउज हमेशा अलग कटता है। ये 2 फोल्ड में, क्योंकि हम बैक अलग काट रहे हैं और फ्रंट को अलग काटेंगे। तो सबसे पहले में हम बैक को ही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितना है, ये हमारी लेंथ हम रेडी कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ 14। बट हमें सिलाई में भी तो उसमें जाएगा, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच ऊपर कंधा जोड़ेंगे तो जाएगा, और हाफ इंच जब नीचे हम पट्टी ज्वाइन करते हैं तो उसमें जाता है, तो उसमें +1 हम करेंगे तो ये कितना हो गया 15। तो ये हमारी टोटल लेंथ है 15। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ से ये कपड़ा फोल्ड है और इधर का ओपन है। ठीक, अब हमें क्या लेना है, लेंथ तो हमने ले लिया, अब हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पर हमने कैसे कैसे लेना है, देखिए ये मैं आपको अच्छी तरीके से इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारा ऐसे इस तरीके से जब हमने यहाँ से यहाँ इसको नापा तो ये कितना आया हमारा 14 इंच। ठीक है, तो मगर हमें यहाँ 14 का जब हम हाफ़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फोल्ड में कट रहा है ना, तो कितना आएगा, सॉरी 2 से डिवाइड किया हमने तो आया कितना 7। ठीक है, बट हमें यहाँ पे 7 कैसे नहीं लेना है, हमें अपना बैक नेक देखना है। यहाँ पे देखिए हमारा बैक नेक कितना है, 8 इंच का। बैक नेक इसलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बैक नेक डीप है, और जब हमारा गला डीप होता है तो हमारा हमारा शोल्डर जो होता है वो हम उससे कम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर 4 तक होता तो ये हम इतना ही लेते हैं। अगर हमारा पीछे का नेक 4 होता, 1 से लेके 3 तक के बीच का होता, तो हम कितना लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 7 इंच। बट यहाँ पे हमारा 8 इंच, ये डीप गला हो गया, तो इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे, -1 इंच, तो कितना हुआ 6। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए हमने लिया 6, यहाँ पे आया इंची टेप रख कर। ठीक है,
तो ये जितना हमारा शोल्डर रहता है आर्म होल हम उससे हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ से हमने ले लिया 6.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब तो ये हमने हमारी लंबाई भी हो गई, शोल्डर भी हो गई और हमने आर्म होल भी ले लिया। अब हमें लेना है बस पॉइंट। बस पॉइंट यहाँ पे कितना है 40। तो 40 को हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इंची टेप को रखिए, जहाँ जहाँ मान लीजिए हमारा 10th यहाँ पे आया, इस तरीके से हमें इसको मिलाना है। ठीक है, अब ये इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा लगभग। तो यहाँ पे जब हमें वेस्ट को जब हमने यहाँ पे देखिए हमारी कितनी है 36। तो 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 9। तो यहाँ पे मान लीजिए 9 हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा गला डीप है तो हमें 1 इंच लेंगे। अगर हमारा गला छोटा होता है बैक का तो हम 1.5 इंच लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका और इसका मिड पॉइंट इस तरीके से लेकर अब हमें क्या करना है, देखिए इसको इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें अपना नेक लेना है। तो नेक की हम चौड़ाई यहाँ पे 2.25 इंच की लेंगे और हमें यहाँ ये लंबाई हमारी 8 इंच है। तो इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे और आपको जैसी भी डिज़ाइन बनानी है आप उसमें इस तरीके से बना दीजिए। मैं यहाँ पे गोल ही बना रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंधा थोड़ा इस साइड आगे की साइड डाउन कीजिएगा, क्योंकि जो भी बैक नेक अगर बड़ा होता है तो हम इसे इस साइड हम डाउन नहीं करते, इसको थोड़ा इस साइड डाउन कीजिए हल्का सा, ताकि वो गिरे ना आपके कंधे से। ठीक है, अगर आप इस साइड करेंगे ना तो बड़ा गला है तो वो आपके कंधे से उतरेगा। तो ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर हम 2 इंच का लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 इंच का लेंगे। ठीक है, इसको भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब हमें देखिए क्या लेना है, यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए बैक में हमें क्या लेना है, पार्टिकल पॉइंट हमारा कितना है यहाँ पे 8 इंच। तो सॉरी पहले ये देखिए आप बीपी पॉइंट ये कितने पर है, ये 10.5। ठीक है, तो आप 11 इंच पर ले लीजिए, मान लीजिए आपका 11 इंच यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें आपका पार्टिकल पॉइंट टू पार्टिकल पॉइंट देखना है कितना है 8 इंच। ये चीज़ ये देखिए बैक में भी इसी तरह से लेंगे आप, फ्रंट को भी, मतलब बैक में आप नाप मत लीजिएगा, बट आपको हाफ में कट करना है तो इस तरीके से हमें भी निशान वैसे ही लेना है। तो यहाँ से 4 इंच पर हम लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हाफ इंच की इधर प्लेट जाएगी, हाफ इंच की इधर। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया, क्योंकि इसमें देखिए 1 इंच की प्लेट डलती है बैक पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम फ्रंट का आपको बता रहे हैं। आपको इसी तरीके से पूरा जैसे हमने बैक में आपको बताया हुआ है ना, उसको उसी तरीके से पूरा ट्रेस करना है। बट मैं यहाँ पे कॉपी पे आपको समझा रही, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी पहले। तो मैं इसको अभी बता रही हूँ तरीका आपको कि कैसे इसको मेज़र करना है। तो यहाँ पे ये कितना था आपका 15, तो हम लेंथ कितनी लेंगे, यहाँ पे 15 इंच ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये भी इधर फोल्ड है और इधर का ओपन है। अब हमें सबसे पहले क्या लेना था, शोल्डर कितना है, यहाँ पे 6 है तो 6 ले लेंगे और ये 6.5 ले लेंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 इसको भी लेंगे। ठीक है, अब 2 इसको कितना था, ये 9 थे तो यहाँ पे 9 भी ले लेंगे। इसको इस तरीके से इस तरीके से हमें इसको मिलाना है। यहाँ पे थोड़ा मेरा ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच को 1 इंच यहाँ पे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें गला कितने पे लेना है, 2.25 इंच पर, और यहाँ पे मान लीजिए 6 इंच का एक बॉक्स बना लीजिए। अपनी मनचाही इसमें डिज़ाइन डाल दीजिए। अब यहाँ पे हल्का सा इधर इस साइड हम डाउन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा तो पूरा निशान लग गया। अब हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसको इस तरीके से आपको पूरा देखिए इसी में से आप ट्रेस कर लीजिएगा, रखकर मैं दिखाऊंगी भी कैसे करना है। फिर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ भी लेकर पूरा इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे देखिए पीपी पॉइंट। ठीक है, पीपी पॉइंट हमारा कितना है यहाँ पे 10.5, तो आप ऊपर से 11 इंच पर मान लीजिए आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, 11 इंच पर लीजिएगा, क्योंकि हाफ इंच सिलने में जाएगा तो 10.5 हो जाएगा।
और हमारा फिर क्या है पार्टिकल पॉइंट, ये पीपी पॉइंट, ठीक है। ये पीपी पॉइंट हमारा 8 है, तो इसको जब हम फोल्ड में कट करें तो कितना होगा, 4 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लेंगे, इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप इस लाइन को इस तरीके से आर्म होल की साइड से ले जाकर मिला देना है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से हमें 2 इंच इधर की तरफ कपड़ा लेकर इसमें हमें प्रिंस कट की शेप दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। और इसको इस तरीके से हल्का सा तिरछा करेंगे। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें मार्जिन कितना लेना है, यहाँ पे 2 इंच ले लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ से हम 3.5 ले लेंगे, ये 2 हो गया और ये 3.5, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 इंच तो इसी में चला जाएगा, इसका जब हम शेप बनाते हैं तो उसमें 2 इंच जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये 6.5 हो गया, ये हमारा 10 था, ये 9 है। इसी तरीके से हमने देखिए पूरा आपको फॉर्मूले के साथ मेज़रमेंट लेना बता दिया है, किस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। किसे जैसे हमारे यहाँ पे 40 है, 10 पॉइंट, हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 10 आया। पूरा फॉर्मूले के साथ मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको इसी की तरह मतलब सॉरी, इसी को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ पेपर पे कैसे लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेपर लिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पेपर पर इसको पूरा कट करके समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से हमें मेज़रमेंट इसका लेकर कैसे कट करना है, ठीक है। देखिए ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है, ठीक है। तो इसे देखिए हम लोग टू पार्ट्स अलग अलग, इसका बैक अलग कट होता है, फ्रंट अलग कट होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, इस तरीके से इसको इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बैक का निशान लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हम अगर आपको सबसे पहले मान लीजिए, देखिए इसको अभी हटाते हैं इधर, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कैसे है। सबसे पहले लंबाई हमें कितना लेना है, 15 इंच, ठीक है। ये 15 इंच तो मान लीजिए हमारा 15 इंच यहाँ पे आ गया। आप इंची टेप रखिए, आपका 15 इंच मानिए यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक हम 15 इंच पर एक निशान ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, शोल्डर हमारा यहाँ पे कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमारा 6 है, तो इसे इस तरीके से हमें एक लाइन सीधी कर लेनी है। और जितना हमारा हो, जैसे कि जितना हमारा शोल्डर होता है उससे ½ इंच ज़्यादा हम अपना आर्म होल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा, अब हमें 6.5 पे आपको आर्म होल लेना है, ये ठीक है। अब हमारा ये कितना है, 10 पॉइंट हमारी 10th आई है। तो आप इंची टेप को रखिए, इस तरीके से आप इंची टेप को रखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपका 10th आएगा, आप वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10th आ गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप सीधा कर लीजिए। और हमारा वेस्ट यहाँ पे कितना आया हुआ है, 9 इंच, ठीक है। ये देखिए, तो मान लीजिए इंची टेप को रखिए, 9 इंच जहाँ पर भी आए, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पर आया, इसे भी हमने निशान लगा लिया। अब इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है और इसको इस तरीके से ½ इंच पर अंदर की बाहर की साइड ऐसे गोलाई दे देनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2.25 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ पे मान लीजिए 8 इंच यहाँ पे आया, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अपना मनचाहा गला ही आप इसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको गोल गला ही बनाकर दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। तो और इसको ज़रा सा इस साइड थोड़ा डाउन करेंगे, ओके। अब हमें मार्जिन कितना लेना है, यहाँ पे आप 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए, यहाँ पे आप 3 इंच का ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच की डॉट जाती है ना, इसलिए इसको भी आपको इस तरीके से सीधा करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, बीपी पॉइंट लेना है।
यानी कि बस पॉइंट देखिए यहाँ से ऊपर से जो यहाँ पे होती है ना, उसको बोलते हैं ये चीज़। तो आप मान लीजिए आपका आया है 10.5, तो अब 11 पर मान लीजिए यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से पीपी पॉइंट हमारा आया 4 इंच। देखिए पीपी पॉइंट किसको बोलते हैं, ये पार्टिकल पॉइंट टू पार्टिकल पॉइंट। फिर हम ये क्या करेंगे, इस तरीके से इसको भी ये हम, दिख रहा है कि इसमें, इस तरीके से देखिए इसमें इसको भी हम ऐसे सीधा करेंगे और इसमें भी हम 1 इंच की इसमें डॉट पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से और इधर 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बैक का निशान लग गया। मैं इसको आपको कट करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड जहाँ भी आपको समझ ना आया आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, इसको शेयर किया कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी कुछ ना समझ में आए आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बैक का कट गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसे इधर प्रेस करना है। तो आप देखिए चौक जो जिससे आप निशान लगाएंगे ना, आप उससे भी कर सकते हैं इसको, मतलब इस तरीके से एकदम डार्क कर लीजिए निशान को। ठीक है, देखिए अब इसको इस तरीके से हम इधर पलट कर इसको ऐसे अच्छे से प्रेस करके, देखिए ये निशान यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बैक कट हो गया। अब हमें कैसे क्या करना है, अब मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बैक को कट कर लिया है। ठीक है, अब हमें कैसे क्या करना है, फ्रंट को कट करना है। तो हम इसी को इस पर ट्रेस करेंगे। इसको आप इस तरीके से इसे रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम पूरे जैसे हमने इसको लिया हुआ उसी तरह से पूरा हम इसे प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें प्रिंस कट का जब हम शेप देते हैं तो उसमें हमारा 2 इंच चला जाता है कपड़ा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3.5 इंच हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मार्जिन को भी ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देंगे। ओके, और इसको इस तरीके से फ्रंट का भी हम शेप दे देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 6 इंच यहाँ पे आया, इस बॉक्स बना देंगे हम यहाँ पे। और अपना मनचाहा जो भी आपको शेप देना है आप दे दीजिएगा। इसको हाफ, देखिए गला जब हमारा बैक का बड़ा होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इस साइड थोड़ा हम इसमें गले की साइड थोड़ा डाउन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करें, देखिए ऊपर से ये हमारा 11 इंच यहाँ पे हमने मान लीजिए ले लिया। ठीक है, अब हमें लेना है पीपी पॉइंट, हमारा कितना आया था 4, यहाँ पे मान लीजिए 4। तो आप हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, सीधी लाइन। अब इसे ले जाकर हमें आर्म होल की साइड मिला देना है। ओके, अब 2 इंच इधर लेंगे और इसको देखिए इस तरीके से प्रिंस कट का शेप दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ज़रा सा इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बैक का फ्रंट का भी निशान लग गया है ना। मैं इसे भी कट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ सिलेंगे ना, इसकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी आपकी। ठीक है, आप लोग सिल कर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग के ब्लाउज़ की फिटिंग कैसा है। इसमें आप फ्रंट को भी शेप दे दीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए इसको कट करेंगे। प्रिंस कट को इस तरीके से हमें कट करना है और इस तरीके से इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये हमारा ये इसमें इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा और ये देखिए इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर आपको कहीं भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको पूरा तरीके से बताया हुआ है मेज़रमेंट कैसे फार्मूले के हिसाब से लेना है। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर उसके बाद भी आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड। इसे देखिए मैंने पूरा अच्छे से आपको प्रिंस कट को दिखाया हुआ है कट करके, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये बैक का है और ये आपका देखिए ये फ्रंट है, ठीक है। ये इसमें इस तरीके से जॉइंट हो जाए।